दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि इफ़ एल्स का लेडर वाला ही। ठीक है, तो क्लास बना रहा हूँ इफ़ एल्स, मेन मेथड हमने डिफाइन की, एक वेरिएबल लिया है इंटीजर मंथ, इसको हमने 4 से इनिशियलाइज किया, मतलब मंथ में वैल्यू है 4। एक वेरिएबल लिया हमने स्ट्रिंग टाइप का, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को सेव करने के काम में आएगा, जिसमें हम बाद में स्टोर करेंगे कुछ वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि किस मंथ में कौन सा सीजन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में देखा था कि यहाँ पर हम एक ही कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम जरूरी नहीं एक ही कंडीशन दे, हम यहाँ पर 4 कंडीशन भी दे सकते हैं। मंथ इज इक्वल टू 11, अगर मंथ की वैल्यू अगर 11 हो या 12 हो या 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो सीजन कौन सा होना चाहिए, विंटर। और ये हमने ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, जो कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब हमने मैं शायद उसमें बताना भूल गया आपको कि और ऑपरेटर इस तरह का होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 और ऑपरेटर इसलिए लगाए हैं एक साथ, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह का एंड ऑपरेटर भी होता है, उसे भी बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर, जब आप 2 बार एंड या और लगाते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट कंडीशन अगर आपने चेक की, तो अगर ये ट्रू है तो आपको इन सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले ही अगर ट्रू मिल जाता है तो इन सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और में, क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए, मिनिमम 1 ट्रू होगा तो आपका पूरी कंडीशन ट्रू होती है। और में 2 अगर जैसे इनपुट आउटपुट हैं और गेट में अगर 2 इनपुट हैं, दोनों में से अगर एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो हमें सेकंड ऑपरेटर को चेक करने ऑपरेंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें सिर्फ एक ट्रू की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर पहली ही वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है तो हम इन्हें क्यों चेक करें, तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल और यूज़ करते हैं तो वो फिर दोनों तरफ की कंडीशन चेक करता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्किट लगा देते हैं तो एक तरफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू मिल जाती तो वो बाकी सारी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर 4 कंडीशन लगाई हमने, मंथ 11, 12, 1, 2। अगर मंथ की वैल्यू अगर 11 है या 12 है या 1 है या 2 है तो उस टाइम सीजन होता है विंटर का। ठीक है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सीजन होता है विंटर। ठीक है, अगर मंथ्स की वैल्यू ये नहीं है तो एल सिर्फ ये वाली है 3, 4, 5, 6, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो उस टाइम सीजन होता है समर। तो सीजन जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी समर। ठीक, अगर ये भी नहीं हो 7, 8, 9, 10 हो, ठीक है, तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, तो उसमें वैल्यू आ जाएगी रेन। ठीक है, सीजन में रेन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि एल सिर्फ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर पहली बार भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें इन दोनों को चेक नहीं करना है। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि 2 पाइप ऑपरेटर या 2 और ऑपरेटर या शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर इसलिए यूज़ करें ताकि अगर यहाँ पर हमें पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो बाकी को हमें चेक नहीं करना पड़े। ठीक है, और हम 4 कंडीशन भी एक साथ ट्रू कर सकते हैं 4 कंडीशन भी एक साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी है वैल्यू 4, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, तो फिर इस पर आएंगे, ये वाला चेक करेगा, तो अब ये वाली तो हो गई 3 फॉल्स हो गई, अब ये वाली हो गई तो ये वाली चेक करेगा, तो ये वाली 4 ट्रू, अब ये दोनों को चेक नहीं करेगा वो। ठीक है, डायरेक्ट समर डालेगा और इस वाले पार्ट को, एल्स वाले पार्ट को भी चेक नहीं करेगा, इसे भी चेक नहीं करेगा, और डायरेक्टली कर्सर वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो कि प्रिंट करेगा मंथ। मंथ का जो भी नंबर है जो कि 4 वो प्रिंट करेगा इज इन द सीजन, और सीजन कौन सा है, रेन, जो भी समर है समर सीजन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो इफ एल्स डॉट जावा, अब हम इसे तो आ रहा है आंसर मंथ 4 इज इन द समर सीजन। तो मंथ ये प्रिंट हुआ, मंथ 4 हमारी वैल्यू इज इन द सीजन में है हमारा, यहाँ पर से समर गया क्योंकि 4 आया था यहाँ पर मंथ 4, तो समर से इनिशियलाइज हुआ सीजन और उसे सीजन दिया, तो एज इट इज प्रिंट है। ठीक, ये हो गया हमारा इफ पार्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।